बल्कि कमाले मुहद्दिस ये है कि जहां जहां हदीस ना पहुंची हो वहां हदीस पहुंचा दूं। कमाले मुहद्दिस, कमाले। अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन को ऐसा जानशीन बनाकर इस्टेब्लिश करना था कि 6 सदी तक इन्ना अतैना कल कौशल और सिखानी है। तुम कहाँ आए हो? तुम आला हजरत के आला हजरत के यहाँ आए हो। वाह 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 वाह। कहाँ आए हो? आला हजरत के आला हजरत के यहाँ आए। दर है जहां जब आला हजरत आते थे उस वक्त वो आला हजरत नहीं कहलाते थे, उस वक्त वो यहाँ के हजरत को आला हजरत कहते थे। वाह वाह। तकरीर के ताल्लुक से हजरत अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब ने और उससे पहले हजरत अल्लामा बद्र आलम साहब ने फरमाया, अपनी बात को किसी के ज़हन में उतार देना। इसी बात को अमीर ने कहा था, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये समझा कि गोया ये भी मेरे दिल में। तकरीर की इस तारीफ की रोशनी में अगर मैं हिंदुस्तान की खानकाहों के मुख्तलिफ दानिश्वरों को सुनता हूं और पढ़ता हूं तो एक नाम मेरे जहन के पर्दे पर उभरता है और उस नाम को हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद शमीम मुनीमी साहब के नाम से जाना जाता है। जितनी तकरीरें अब तक मैंने सुनी हैं, मुझे एक बार सुनने के बाद तकरीरें याद हुई हैं। ये मेरा कमाल नहीं, ये उस तकरीर करने वाले का कमाल। मैं उस बारगाह में बड़े अदब के साथ अरीज़ा पेश कर रहा हूँ, तशरीफ लाएं और जो मैंने कहा है इंशाअल्लाह सुनने के बाद आप उसकी तस्दीक करेंगे। आइए उस इस्तिकबाल हजरत को कर लें, लेकिन सब लोग दोनों हाथों को उठाकर इस्तिकबाल करें। पहले हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुहद्दिसे आज़मे हिंद, फैज़ाने मखदूम मशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैरल जज़ा। क्या बात, उसी काफिये में छोड़ देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। हुजूर गाज़ी मिल्लत साहिब सज्जादे मुहद्दिसे आज़म हिंद, खानवादे मुहद्दिसे आज़म हिंद, परस्ताराने मुहद्दिसे आज़म हिंद। आसान नहीं है यहां बोलना। गाजी के सामने छोटी सी छुरी निकालने की भी हिम्मत किसी की नहीं होती। और कहीं आलमगीर हो, कहीं शाहजहां हो और कहीं जहांगीर की सल्तनत हो। अल्लाह कहां से तकरीर हो, किधर से तकरीर हो। सच्ची बात तो यह है कि यहाँ कोई गूंगा हो जाए तो गूंगा होना कहीं ऐब होगा, यहाँ हुस्न है। सुभान अल्लाह, सुभान। भाई आसान नहीं है। जहां मुकर्रिर पैदाइशी होता हो वहां कौन तकरीर करे। मैं तो पहली बार इस खानकाह में हाजिर आया, मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है। और आप जानते हैं कि पहले बार की जो हाजिरी होती है उसका अलग लुत्फ होता है। तड़प होती है, तमन्ना होती है, कसक होती है, बेचैनी होती है, एक किस्म की घबराहट भी होती है।
इस्तिराब होता है, बेचैनी होती है, वो सब मेरे अंदर पाई जा रही है। मैं तो बहुत गौर से तमाम गोशों को देख रहा हूं। करीब आते आते गांव में इतनी ऊंची इमारत देखा कि पहले धोखा हुआ कि गांव है, फिर धोखा हुआ कि शहर नहीं, ये तो कोई महानगर है। इतनी ऊंची बिल्डिंग, अल्लाह अकबर। सोच रहा था कि गुफ्तगू कहां से करेंगे, कहां से बात शुरू करेंगे, तो मुझे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही याद आ गए। और क्यों ना याद आए, ये उन्हीं की खानकाह है, वाह वाह, ये उन्हीं का दफ्तर है, ये उन्हीं का कलमदान है, ये उन्हीं का खानवादा है। और याद भी इस हवाले से आए कि एक रोज ख्वाजा महबूब इलाही की बारगाह में एक सौदागर आ गया। उसने अपना तारुफ कराया। हुजूर सौदागर। हजरत ने बड़े मोहब्बत से पूछा, कहां से आ रहे हो? सौदागर हो तो घूमते रहते हो, बिजनेस से, व्यापार से। उस सौदागर ने बड़े अदब से अर्ज किया, अपनी किस्मत पर नाजा था कि सोचा था कि पता नहीं ख्वाजा इतनी इजाजत भी देंगे कि नहीं देंगे कि तुम हो कौन। इजाजत तो इजाजत, ये भी पूछ दिया कि कहां से आ रहे हो। तो बड़ी मोहब्बत अकीदत के साथ अर्ज किया, हुजूर इस सफर में बगदाद से आ रहा। ख्वाजा ने बड़ी मोहब्बत के साथ उससे पूछा कि बगदाद में सिर्फ तिजारत किया या इबादत भी किया? वाह वाह, यानी सिर्फ तिजारत करके लौटे हो? क्या करती है खानकाह? खानकाह का डेफिनेशन क्या है? खानकाह की परिभाषा क्या है? खानकाह में खैरियत कैसे पूछा जाता है? खैरियत का स्कोप क्या है? तारुफ का सरहद तारुफ की कहां तक जाती है? सिर्फ तिजारत करके लौटे हो या इबादत भी की है? फिर खुद वजाहत कर दी, सूफियों के यहां भी गए थे, अल्लाह वालों के यहां भी गए थे। फिर और वजाहत कर दी, शेखुश-शुयूख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी की खानकाह में गए थे। एक चिश्ती सोहरावर्दी की खैरियत पूछ रहा। वाह 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 वाह, क्या चीज है खानकाह, है ना? और कब पूछ रहा है? जब शहाबुद्दीन सोहरावर्दी मौजूद नहीं है, उनका विसाल हो चुका है। और कब विसाल हुआ है? 632 हिजरी में, और ये वाकया रिकॉर्ड हो रहा है 712 में। इतने दिनों के बाद खानकाहें क्या करती हैं? खानकाहों का मसलक क्या है? खानकाहों का तरीक़ेकार क्या है? इस पर तवज्जो रहे। पूछा कि शेखुश-शुयूख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी की खानकाह में गए थे? उसने कहा, हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, जैसे आपके यहाँ हाजिर आए। जिस शहर में जाते हैं बुजुर्गों की चौखट जरूर चूमते हैं। वाह वाह। अब ख्वाजा ने पूछ दिया, क्या हाल पाया? क्या हाल पाया? यानी सिर्फ पहुंचाना मकसूद नहीं है, हाल जानना भी मकसूद है। वाह, क्या हाल पाया? अब सौदागर ने बड़े अदब से जरा रुक कर, जरा ठहर कर, लफ्जों का सही इंतखाब करके अर्ज किया कि हुजूर उनके पोते हैं आजकल, उनका भी नाम शहाबुद्दीन है, लेकिन हुजूर वो वाली बात अब नहीं है, वो वाली बात अब नहीं है। ख्वाजा ने सुना तो आंख से आंसू जारी हो गए, आंसू जारी, गिरिया तारी हो गया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पर बड़ा घबराया वो जादू, वो सौदागर कि हजरत को हमने तकलीफ दे दी, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हजरत का आंसू जारी हुआ, रीशे मुबारक तक आंसू आ गया। फिर कहने लगे, सुनो, अगर किसी साहिबे कमाल के इख्तियार में ये बात होती कि वो अपनी औलाद को भी साहिबे कमाल बना ले
तो किसी साहिब कमाल की औलाद कमाल से खाली न होती। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह का करम है कि किसी साहिब कमाल की औलाद भी साहिब कमाल हो जाए। वाह 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 वाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, उर्स मुहद्दिस आजम, फैजान मुहद्दिस आजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। और आप वहां बैठे हो जहां 700 बरस से अल्लाह का करम है। अल्लाहु अकबर, या रसूल जिंदाबाद। 6 सदी में तो कोई शुबा नहीं, 6 सदी से यहां साहिबाने कमाल पैदा हो रहे हैं, है ना। हाँ, ये सही है कि जिसकी नजर पर हो वो नजर से खाली हो जाता है। यहां तो नजर भी है और नजर हो तो सब है, सारे के सारे नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये आप जो यहां आए हो, कोई कहेगा पीर के आए हैं, कोई कहेगा बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, कोई कहेगा बहुत नाम सुना है। सब अपनी नीयत को वजू कराओ, ये सब बिला वजू नीयत है। नीयत क्या होनी चाहिए? अल्लाह का फजल देखने आया, वाह 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 वाह, अल्लाह की मेहरबानी देखने आया, ज़ालिका फज़ल, अल्लाह की अता देखने आया हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कानून फितरत को यहाँ किस अंदाज से अपनी कुदरत के अजीब मुजाहरे के लिए मुंतखब किया है, ये ज़ियारत करने आया हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसान नहीं है, जोरे बाजू नहीं है, किसी के बस में नहीं है। ये जो कुछ यहाँ देख रहे हो, ये उसका बस है जिसके आगे सब बेबस है ना। और मैं आपसे क्या अर्ज करूं, कौसर को अगर समझना हो तो इधर गौर से देखो, ये 6 सदियों को मुहीत है कौसर की तफसीर। वाह 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 वाह। और कौसर 1-2 बाप बेटे से नहीं समझ में आता। जब तक 12 इमाम अहले बैत के अपनी औलाद, जुर्रियत और जुर्रियत के शजरे के साथ समझ में ना आ जाए, तो इधर गौर से देखो, ये 6 सदियों को मुहीत है कौसर की तफसीर। वाह 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 वाह। और कौसर 1-2 बाप बेटे से नहीं समझ में आता। जब तक 12 इमाम अहले बैत के अपनी औलाद, जुर्रियत और जुर्रियत के शजरे के साथ समझ में ना आ जाए, कौसर समझ में नहीं आएगा। और एक बात और याद रखिएगा, जहां अहले बैत का तस्करा आया, या तो रिवायत ज़ईफ हो जाएगी या फिर मौजू की तलाश शुरू होगी कि कहीं वजह तो नहीं हो गई, मौजू तो नहीं हो गया मामला, और नहीं तो फिर ऐसी तफसीर खोज लाई जाएगी जिस तफसीर को अहले बैत पर इंतबाक करने में परेशानी महसूस हो। कौसर क्या है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कौसर की तफसीर को रवायात के गिरोह में ऐसा बांधा गया है कि खुद बयान करने वाला नहीं समझ पा रहा है कि क्या बयान कर रहा है। कौसर समझना हो, नहीं समझ में आए तो खानवादे मखदूम अशरफ की तरफ देखो। जिधर से कोई गोशा किसी बूटे को पैदा कर रहा है, वो बूटा बाहर आते आते कौसर समझा रहा है। और अभी बड़ी खूबसूरत तारीख बगदाद के चैनल से आप सुन रहे थे, और बगदाद के चैनल को ये हक है कि इन बगदादियों की तारीफ करे। वाह वाह वाह, है ना, ये सब पक्के बगदादी हैं ये, है ना। और मैं आपसे क्या अर्ज करूं
कि इनके खिदमात पर जब नजर डालेंगे आप तो एक दिलचस्प चीज सीख के जाइए। आमतौर पर बड़े खानदान में जब कोई बच्चा थोड़ा नश्वो नुमा पाता है तो बड़ी मुश्किल होती है उसके अंदर हुसूल इल्म के मादे को जवान करने में। उमूमन ये सुना जाता है कि बड़े बाप का बेटा था, पढ़ ना सका, बड़े बाप का बेटा था, लाड प्यार में बर्बाद हो गया, पीर साहब का बेटा था, दसबोसी में गया, पैदा होते ही पीर हो गया। लेकिन वो कितने बड़े बाप का बेटा था जिसने पहले तो बाप से पढ़ा और बाप ने पढ़ते पढ़ाते वो कौन सा जज्बा डाल दिया था कि यहां से फिरंगी महल की तरफ बढ़ा। और फिरंगी महल में कौन सी कमी रह गई थी कि फिरंगी महल से निकलते ही अलीगढ़ का रुख कर लिया। जरा आप अंदाजा लगाइए, ये काबिले दावत भी है और काबिले तवज्जो भी है, काबिले रश्क भी है, काबिले मातम भी है कि हम लोग कहां रह गए और हजरत कहां से कहां पहुंच गए। वो अलीगढ़ पहुंच के भी रुके नहीं। अच्छा, सब जगह एक अलग टारगेट है, कहां क्या लेना है। अलीगढ़ से तजवीद लिया और जब तजवीद ले लिया तब ख्वाहिश हुई कि अब हदीस को मां तजवीद पढ़ेंगे, है ना। अब चले आए मुहद्दिस सूरती के पास। मुहद्दिस सूरती से हम लोगों का ताल्लुक इसलिए कभी है कि उनका एक अच्छा खासा जमाना पटने में गुजरा है। जब पटने में पहला मदरसा कायम हुआ तो मुहद्दिस सूरती सदर मुदर्रिस बन के आए थे और उनका ज्यादा वक्त हमारी खानकाह में गुजरा करता था। और मेरे दादा और परदादा उनकी वो बातें सुनाते थे जो मुहद्दिस सूरती की सुबह शाम खानकाह मुनैमिया में गुजरा करती थी। तो मुहद्दिस सूरती का ये एहसान है कि उन्होंने खानकाहों के पीरजादों को इस मोहब्बत से हदीस की गली का मुसाफिर बना दिया कि आज मुहद्दिस आजम कहला रहे हैं। और मुहद्दिस सूरती के यहां से हजरत ने फिर बदायूं का रुख किया। याद रखिए, उसने हदीस पढ़ी ही नहीं, जिसका मन, जिसकी तबीयत एक किताब से भर गई, दो किताब से भर गई, जो सही है कह के रुक जाए वो हदीस वाला नहीं हो सकता। जो सहासित्ता पर रुक जाए वो भी असलन हदीस का नहीं है। हदीस की जितनी किताबें हैं, हदीस के जितने दफातर हैं, इमाम सुयूती ने जमाउल जवामे कर दिया, 10 किताबों को एक जगह जमा कर दिया। और हमारा एक हिंदी नज़ात अली मुत्तकी, उसने कंजुल उम्माल लिख डाली और ये बता दिया कि हदीस 1, 2, 4 किताबों, 6 किताबों तक रुकने का नाम नहीं है। तेरी नजर हदीस के मामले में कोताह हो गई है, नजर को वसी बना। हदीस का बुनियादी काम है वुसअते नजर और वुसअते कल्बो जिगर अता फरमाना। मुहद्दिस सूरती से पढ़ा तो ऐसा लगा कि प्यास बढ़ गई है, खत्म नहीं हुई प्यास। बदायूं की तरफ बढ़े। बदायूं की तरफ बढ़ने की वजह यह थी कि उन्हें मालूम था कि जो सनद हदीस मुहद्दिस सूरती के पास आई है, दूसरी सनद हदीस बदायूं में आई है। तो ये ले लिया है तो बदायूं से भी ले ले, है ना। और बदायूं वालों ने जब गौर से देखा कि अरे ये हदीस का ऐसा आशिक, ऐसा परस्तार कहां से आ गया। और आपको मालूम है, अगर एक जुमले में मुहद्दिस की तारीफ समेटी जाए तो दरसी तारीफ तो हमारे बगदादी साहब आपको सुना देंगे। मैं आपको एक खालिस अदबी तारीफ सुनाता हूं। मुहद्दिस हदीस के आशिक को कहते हैं। जो हदीस का आशिक हो जाए, दीवाना हो जाए, परस्तार हो जाए, हदीस के गिर्द तवाफ करने लगे, हदीस पर तन मन धन वार दे, तो मुहद्दिस। वाह 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 वाह। तो जब अहले बदायूं ने देखा कि अरे सब तो हदीस का तालिब इल्म आता है, सनद का तलबगार आता है, ये आशिक हदीस कहां से आ गया। तो अहले बदायूं ने कहा कि तुम मुहद्दिस हो, बल्कि मेरी रवायत के मुताबिक बदायूं वालों ने ही कहा कि तुम मुहद्दिस आदम हो।
मुहद्दिस आजम। अब जो बरेली जाने का वाकया है इसको भी समझ लीजिए। बरेली हदीस के आशिक होने के बाद गए हैं। फतवा देने का हक उसी को है जो हदीस का आशिक हो जाए। है ना? आज फतावों के दरमियान जो इख्तिलाफ, इंतशार, परेशानी, माफी ज़मीर की अदायगी में टकराव, एक दूसरे के खिलाफ बातें जो आ रही है, उसकी वजह यह है कि फतावा नवीसी में नकल नवीसी बढ़ गई है। बल्कि फतावा नवीसी नाम हो गया है नकल नवीसी का। बल्कि नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। ये वो नकल है जिसमें अक्ल गायब है। वाह 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 वाह। जिन लोगों को ये शिकायत हो जाती है कि फतवा देखकर, फतवा लोग आज फतवा दे रहे हैं, फतवा देने में जरा जिद्दत नजर आई, जरा नुदरत नजर आई, जरा मेहनत नजर आई कि फतवा नकल करने वालों को पसीना आने लगता है कि हम तो नकल करते थे, ये मेहनत से फतवा देने वाला कहां से आ गया? जी, फतवा किस चीज का नाम है और कैसे दिया जाएगा ये मुहद्दिस आजम से पूछिए। इसलिए कि वो हदीस के आशिक है और फतवा नवीसी की दस्तार उन्हीं के फुर्के अक़दस पर ज़ेबा है। लिखा, मुहद्दिस आजम ने फतवा लिखा। उन फतवों को देखकर मुहद्दिस सूरती ने क्या कहा है ये भी पढ़ने की जरूरत है कि मुहद्दिस सूरती ने उसे, जिसे हदीस का इल्म पेश कर दिया था, उसके फतवा लिखे हुए फतवा नवीसी को देखकर मुहद्दिस सूरती का रिएक्शन पढ़ने की जरूरत है। तब मुहद्दिस आजम समझ में आएंगे। वाह। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये हदीस एक किस्म का जुनून बख्शती है। जुनून, किस चीज का जुनून? आपने सुना होगा कि मालूम हुआ कि फला जगह एक हदीस है, एक हदीस का रावी है, एक शख्स है जिसके पास हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की कौली, फेली या तकरीरी कोई सनद मौजूद है, कोई बात मौजूद है। दीवाना वार मुहद्दिसीन जाते थे, बड़ी मेहनत से हासिल करते है ना। ये दौर हजरत मुहद्दिस आजम ने जिंदा किया। अब एक दूसरा दौर भी मुहद्दिस आजम ने जिंदा किया जो बड़ा नादिर है। इसे आप मुझ जैसे कमजर्फ से सुन लीजिए। हदीस का सिर्फ ये कमाल नहीं है कि मैं हदीस हासिल कर लूं, बल्कि कमाले मुहद्दिस ये है कि जहां जहां हदीस ना पहुंची हो वहां हदीस पहुंचा दूं। कमाले मुहद्दिस, कमाले मुहद्दिस, वहां वहां पहुंचा दूं। शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां मुहद्दिस आजम ने मेहनत, बल्कि दीवानावार शौक और वारफ्तगी से आगे बढ़कर मजनूनावार तशरीफ आवरी न फरमाई हो ताकि हदीस सुना दे। मुकर्रिर बहुत देखे होंगे, मुहद्दिस से तकरीर सुनो, है ना। और मुहद्दिस हदीस सुनाने जाता है, सब हदीस लाने जाते हैं, ये हदीस पहुंचाने जाते हैं। मुहद्दिस आजम वो है कि हदीस पहुंचाने जाते हैं। हदीस को जब सुनाते हैं, मुहद्दिस आजम की तकारीर में एक समा बनता था, एक खास अंदाज का मंजर पैदा होता था। और उसमें जब मुहद्दिस आजम कलाम फरमाते थे तो जो सुन लेता था वो एक बार सुनकर मुतमईन नहीं होता था। कहा जाता है कि जब कहीं ऐलान होता था, आज की तरह ऐलान नहीं, आज तो बड़ी आसानी से ऐलान हो जाता है, हर आदमी ऐलान सुनता है और ऐलान की नाकदरी करता है। कर जब ऐलान भी बहुत मुश्किल था, ऐलान को सुनना भी मुश्किल था, तो मुहद्दिस आजम का नाम सुन के
बस्ती बस्ती, आज तो नारा लगता है ना, कल नारा नहीं, भीड़ निकलती थी हर बस्ती हर करिया से कि चलो मुहद्दिस आदम को सुनना है, सुनना है मुहद्दिस आदम। अब बात तमाम करनी है, इसलिए कि गाजी मिल्लत को थकान का ख्याल भी हम लोगों को करना है, इसलिए मैं बात को समेट रहा हूं। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी जी, फिर तफसील में वक्त है उसमें। तब अब सवाल ये उठता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने कब कहा? तब कहा जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साहबजादे इस दुनिया से रुखसत हो गए, साहबजादे का इंतकाल हो गया। कुफारे मक्का किस कैटेगरी के आदमी थे, इसका अंदाजा सबसे खूबसूरती के साथ यहीं पर होता है। हुजूर का कुफारे मक्का से उसूली इख्तलाफ नहीं था, शैतान और इंसान का इख्तलाफ था, शैतानत और इंसानियत का इख्तलाफ था, जानवर से इंसान का खिताब था, इंसान आजम का खिताब था, अशरफुल इंसान का खिताब था। भला बताइए, कोई दुश्मन हो, किससे हजारों लाखों इख्तलाफ हो, अगर उसके यहां उसका बेटा, उसकी औलाद रुखसत हो जाए तो क्या आपको हंसी आएगी? आप हंसेंगे? आप मजाक उड़ाएंगे? आप ठट्ठे करेंगे? आपके यहां ईद का दिन हो जाएगा? आज भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर किसी दुश्मन की औलाद के जाने पर बड़े से बड़ा आदमी जो अपने को बहुत बड़ा फकीह समझता हो, बहुत बड़ी सनद रखता हो, अगर एक बात जेरे लब मुस्कुरा दे तो उसका शजरा भी कुफारे मक्का से मिले। माज़अल्लाह, मजाक उड़ रहा है। कौन दिलासा देता? कौन दिल बस्तगी करता? कौन कहता कि मैं तुम्हारे साथ हूं? जिसे कहना था उसी ने कहा। वाह 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 वाह। तुम्हें किल्लत की गाली देते हैं, कम हो रहे हो, कोई मददगार न रहेगा, कोई नामलेवा न रहेगा, कोई चिराग जलाने वाला न रहेगा, अबतर कहते हैं तुमको। सुनो, इनकी जो बड़ी बड़ी जबान खुलती है ना, ये जबान भी मेरी दी हुई है, जरा इनकी बोली पर मेरी बोली भी सुन लो। इन्ना आतैना कल कौसर, ये क्या किल्लत की गाली देंगे? हम आपको कौसर दे रहे हैं, है ना? और कमाल यह है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जिस तरफ तवज्जो की, जो काम ना था, जिस चीज का इरादा फरमाया, सब में कौसर है। आल में कौसर, औलाद में कौसर, अक़दाम में कौसर, तबलीग में कौसर, दावत में कौसर, जिस तरफ तवज्जो कर दी उधर कौसर, है ना? ये कौसर की तजल्ली है, ये कौसर का कमाल है कि कौसर के माना ही है कसरत। ए मेरे नबी, ये क्या किल्लत की गाली आपको देंगे? ये अपनी किल्लत पर रोएं और जमाना इनको किल्लत के हवाले से याद करेगा और आपको कसरत के हवाले से हमेशा याद किया जाएगा। कसरत की मिसाल देखोगे, आप सोच रहे हो कि ये मिसाल देंगे, ये मिसाल देंगे, ये मिसाल देंगे। मैं एक बिल्कुल नादिर मिसाल देता हूं। जानते हो क्या हुआ? किसको कहते हैं कौसर? कौसर का एक बिल्कुल निराला अछूता अंदाज देखिए। ग़ज़वा उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवार से एक छिछाड़ लग गई, एक दुश्मन को एक छिछाड़ लग गई, तलवार सट गई, जरा सा छिछाड़ लगी, है ना? एक हल्का सा दाग उसको लगा, सट गई थी तलवार। जो तलवार सटी ना, अभी तो ठीक से खून भी नहीं निकला। आपको मालूम है कि जब हल्की सी चीज सटती है, छुरी, तो जल्दी खून नहीं निकलता है, थोड़ी देर के बाद नजर आता है कि खून भी निकल रहा, खून भी रिस रहा। लेकिन उसको देखा गया कि वो छटपटा रहा है, मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहा, तड़प रहा, तड़प रहा। तो उसके अपने लोगों ने उसको कहा कि क्या हुआ तुमको? हाथ सलामत, आंख सलामत, कान सलामत, बदन सलामत, हुआ क्या? तो उससे दिखाया, कह रही तो छिछाड़ है, छिछाड़ पर तुम परेशान हो। उसने कहा कि तुम छिछाड़ देख रहे हो,
किसके तलवार से लगा ये? वाह इन्ना तैना कल कौसर, तुम जब छिछाड़ लगाओगे तो हम कौसर देंगे। देखना तुम कैसे छटपटाता, वाह 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 कैसा बेचैन होता है, दुर्ग बिस्मिल के तरह तड़पेगा। इसलिए कि ये जो निशान पड़ा है इसमें भी नबी की जात से कौसर की जलवा सामानी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हुजूर की औलाद की कसरत पर क्या बोलना, वो भी कोई तफसीर की चीज है। अंधे को कहीं कोई चीज दिखाई जाती है, बार बार कहे कि देख इधर, अरे उसके लिए इतना ही काफी कहे तू तो अंधा है, तू नाबीना है, तुझे नजर नहीं आएगा, तुझे मोतियाबिंद है, और मोतियाबिंद भी ठीक हो जाता, तुझे ग्लूकोमा है। तू क्या देखेगा नबी की औलाद की कसरत? तू जा वो छिछाड़ में देख जाके दर्द की कसरत, वहां तुझको समझ में आएगा इन्ना आता ना कल कौसर, है ना। अब एक कौसर और देख लो, वो है लताइफ अशरफी, है ना। जिन लोगों का मुताला है और जो मलफूजात सूफिया पर नजर रखते हैं, सिर्फ वही चीजें निसाब की नहीं है जो मदारिस में ला दी गई हैं। बड़ी घबराहट होती है मदारिस के जिम्मेदारों को कि कहीं निसाब ना बदल जाए, इसलिए कि निसाब भी तो वही में उतरा था ना, ये भी वही है, ये भी सहासित्ता में मौजूद है। ये निसाब पता नहीं कौन सी चीज में निसाब आया कि निसाब ना बदल जाए, है ना। इतनी घबराहट है इनको कि अल्लाह की पनाह। मलफूजात सूफिया, इस पर अगर किसी की नजर हो और वो ये देखे कि इन मलफूजात ने सोसाइटी को क्या दिया है, समाज को क्या दिया है, जब यहां तक पहुंच गए तो एक बात और सुन लीजिए। हम लोग जलसे वाली कौम कहलाते हैं, जलसा, दिन रात जलसा, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये जलसा हमारा गांव में, गली में, करिए में, शहर में, बाजार में, हर जगह होता है और बड़े बड़े माइक लगते हैं। यहां तो नारा कम लगा इसलिए कि ये खानकाह है, वरना नारा ऐसा लगता है कि बूढ़ा बीमारी से चौंक जाए और बच्चा अपने फलिए और पालने पर चौंक जाए। अल्लाह की पनाह, ऐसा ऐसा नारा कि अल्लाह। लेकिन वो गैर मुस्लिम जो आज बहुत उम्मीद से बैठा था कि मुसलमानों का जलसा हो रहा है, एक लुकमा भी तो मेरे लिए होगा, एक कमर तो खिलावेगा, आखिर इसके पास है क्या। सुनते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान, ये भी सुनते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में है। आपने उसको दावत देने का मौका जलसे में भीड़ के दरमियान उस मौके का गला घोटा, चीख चीख के गला घोटा। एक जुमला भी आप नहीं पहुंचा सके कि इस्लाम दुनिया में क्यों आया था और हम इस्लाम की तरफ क्यों आए हैं और तुमको इस्लाम की तरफ क्यों आना चाहिए। ये अलमिया है, ये हो रहा है। और दूसरी बात, आज जो हमारे मसाइल हैं इनका हल कौन देगा। आज जिस हवाले से हम तीर बहदफ निशाने पर हैं, रुसवा और जलील हो रहे हैं, जिन इशूज पर हमसे बात की जाती है उन इशूज का जवाब कौन देगा। हम किसी चीज को डिफेंड तो कर देते हैं, हलाला पर कब बोलिएगा। हलाला की नफी कर दीजिए, हलाला की मजम्मत कीजिए, हलाला के खिलाफ बोलिए, इस पर भी बोलिए ना, बोलना होगा। पूछा जा रहा है आपसे, क्यों आप कतराते हो इससे, इस पर भी बात करो। तो हमें इस बात की तैयारी करनी होगी। हुजूर मुहद्दिस आजम एक बड़े नामवर मुकर्रिर की हैसियत से नहीं जाने जाते थे, वो इसलिए जाने जाते थे कि मसाइल के अंबार पर जब मुहद्दिस आजम खड़े होते थे तो मुहद्दिस आजम के रुखसत होते होते मसाइल हल हो चुके होते थे। वाह 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 वाह, आज भी होता है। जब गाजी मिल्लत बोलते हैं ना, तो मैंने नोट किया है कि इनका हर पड़ाव
मैं पढ़ाओ इसलिए इस्तेमाल किया कि आयत कहेंगे तो लोग मुश्तबा कहेंगे, आयत कह दिया। पैरा जब बदलते हैं हजरत, चलिए पैरा बदला नहीं कि एक पैरा कम से कम 3 सवाल का जवाब होता है ना? क्या रिसर्च है। बाज लोग तुकबंदी समझेंगे, लेकिन जरा सा तुक पर आ जाए तो वो समझ में आ जाएगा कि ये तुकबंदी नहीं है। हर पैरा कम से कम 3 सवाल का जवाब होता है। और शायद मुहद्दिस आजम जो हजरत के जद हैं, वालिद हैं, दादा हैं, पूरा खानदान जो है, इस खानदान में ये बात छाई हुई है कि लताइफ अशरफी का असर पाया जाता है। पूरी लताइफ अशरफी अगर एक हवाले से देखा जाए तो सवाल है और जवाब है, सवाल है और जवाब है। इस लताइफ अशरफी में मैं तो मामूली सा तालिब इल्म हूं, मलफूजात का गजब है लताइफ अशरफी, है ना? ईमानदारी के साथ कोई पढ़ता चला जाए और वो कहेगा कि हजरत ने एक किताब में अपने से पहले के सारे मलफूजात को इकट्ठा कर दिया। वाह। एक किताब लताइफ अशरफी अगर आपके पास है तो आप बुजुर्गाने चिश्त, बुजुर्गाने सोहरावर्द, बुजुर्गाने नक्शबंद, बुजुर्गाने शुत्तार, बुजुर्गाने मदार, बुजुर्गाने कादरिया, बुजुर्गाने सोहरावर्दिया, बुजुर्गाने कुबरविया, बुजुर्गाने फिरदौसिया, बुजुर्गाने जाहिदिया और बुजुर्गाने शाजलिया, सब के सब एक जगह समा गए। वाहरे अशरफ जहांगीर सिमनानी, क्या मजाल कि कोई उसमें खोज के दिखा दे कि हजरत के सिलसिले के हैं और ये हजरत के सिलसिले के नहीं है। सवाल ही नहीं उठता। इतना बड़ा आदमी, कम से कम 350 मशाइख से इस्तिफादा किया। मैं तो कहता हूं कि हजरत मुहद्दिस आजम हिंद अपने जमाने में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सच्चे जानशीन वही थे जो लगातार गए हैं इस बारगाह में, उस बारगाह में, यहां भी पढ़ रहे हैं, वहां भी पढ़ रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं। ये क्या है? ये साबित कर रहा है मखदूम अशरफ का जो तरीका है वो मुहद्दिस आजम हिंद के यहाँ जिंदा और ताबिंदा हो रहा है। और एक बात और कह के मैं रुखसत हो रहा हूं कि खानकाहों को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से ये सीखना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि सफर में पढ़ाई नुकसान होती है। इतना सफर है, अब्बा मेरे तकरीर करते चलते हैं, दादा मेरे तकरीर करते हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, क्या होगा? हाय रे मखदूम अशरफ। मखदूम अशरफ ने अपने मुरीदों की सफ में ऐसे असातिज़ा को शामिल किया था जो शेख अब्दुल रज़ाक, सैयदना अब्दुल रज़ाक, सैयद शाह अब्दुल रज़ाक, नूरुल ऐन की पढ़ाई सफर और हजर दोनों में कायम रहे। सवाल ही नहीं उठता था कि कभी पढ़ाई रुक जाए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इसका ख्याल रखते थे कि देखो कभी कभी जी चाहता है कि मैं भी शायरी करूं। देखिए मैं शायरी करता हूं। आपसे कभी कोई पूछ दे कि मखदूम अशरफ का असली काम क्या था, कहा को आए थे हिंदुस्तान, मुरीद होने आए थे, कचौचा में खानका बनाने आए थे, नीर बहाने आए थे, काहे को आए थे? जानते हो किस लिए आए थे? अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन को ऐसा जानशीन बनाकर इस्टेब्लिश करना था कि 6 सदी तक इन्ना आतैना कल कौशल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मखदूम अशरफ, फैजान मखदूमुल आफाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मैं मुंह पर कह रहा हूं इसलिए नहीं, ये मैं बोलता रहता हूं और लिखता रहता हूं। और आप कहोगे तो इसी पर 1 घंटा बोलूंगा कि इन 6 सदियों में मखदूम अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन की औलाद ने दुनिया को क्या दिया। पीएचडी होनी चाहिए, एक पर नहीं, हर पीढ़ी पर एक पीएचडी कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 5 और लातादाद। इसलिए कि खिदमत है, तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, मनकबत खानी नहीं है।
यहां पर कोई बैठ करके तारीफ का पुल बांध रहा हो, ये नहीं है। ये तो हकीकत की मामूली सी अक्कासी है कि कैसे खिदमत की। अब एक और बात सुन लो। जानते हो आप कहाँ आए? कहोगे हम कचौचा है। और कहाँ? मुहद्दिस आज़म हिंद के यहाँ आए, है ना। अब मुझे एक चीज और सिखानी है। तुम कहाँ आए हो? तुम आला हजरत के आला हजरत के यहाँ आए हो। वाह 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 वाह। कहाँ आए हो? आला हजरत के आला हजरत के यहाँ आए हो, है ना। वाह 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 वाह। ये वो दर है, ये वो संगे दर है जहां जब आला हजरत आते थे उस वक्त वो आला हजरत नहीं कहलाते थे। उस वक्त वो यहाँ के हजरत को आला हजरत कहते थे। वाह 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 वाह। और सुनो, चलते चलते एक बात और सुन लो, एक नुस्खा तुमको बता देते हैं। तुमको अगर आला हजरत बनने का शौक हो जाए तो हुजूर की औलाद को जी से आला हजरत कहा कर। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ उर्स मुहद्दिस। ऐसे ही वीडियोस के लिए मदनी मस्कान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।